पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में एक खबरों का सिलसिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ने शेयर होल्डर्स को एक शेयर पर एक बोनस शेयर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सितंबर 2017 के बाद कंपनी पहली बार बोनस शेयर की पेशकश कर रही है। शेयर होल्डर्स को रिलायंस के एक शेयर के बदले एक शेयर फ्री में मिलेगा। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट सहित अन्य शर्तों के बारे में जल्द घोषणा करेगी। आरआई के बोर्ड ने कंपनी की अथॉराइज शेयर कैपिटल को भी 15,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने को मंजूरी दी है। ये छठी बार है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने की घोषणा की है। कंपनी ने इससे पहले 1980, 1983, 1997, 2009 और 2017 में बोनस शेयर दिए थे। इस साल अब तक रिलायंस का शेयर 15% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। पिछले साल इसके शेयर में 23% से ज्यादा का उछाल आया था। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने गुरुवार से दिल्ली एनसीआर में मोबाइल वैन और एनसीसीएफ की खुदरा दुकानों के माध्यम से किफायती दरों पर प्याज की बिक्री शुरू की है। सरकार 35 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री कर रही है। इस समय दिल्ली एनसीआर में प्याज 60 रुपए प्रति किलो के से ज्यादा बिक रहा है। मोबाइल वैन के जरिए बिक्री कृषि भवन, एनसीयूआई कॉम्प्लेक्स, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन और नोएडा के कुछ हिस्सों समेत कुल 38 स्थानों पर की जाएगी। एनसीसीएफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों से सीधे खरीदे गए प्याज की बिक्री ग्राहकों को रियायती दर पर कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जहां एक तरफ कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत के राज्यों में पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। मिजोरम के बाद पंजाब ने भी पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया है। मिजोरम सरकार ने 1 सितंबर से पेट्रोल और डीजल के दामों को 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क रखरखाव के लिए धन जुटाने के लिए की गई है। इसके अलावा मिजोरम सरकार ने पेट्रोल पर वैट 5.23% से बढ़ाकर 10% और डीजल पर 16.36% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी आइजोल में पेट्रोल की नई कीमत 99.24 रुपए यानी 99 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो इससे पहले 93 रुपए 93 पैसे और 82 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर थी। पंजाब सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने की घोषणा की है। पेट्रोल पर वैट 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। इससे राज्य में आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल खरीदना और महंगा हो जाएगा। टेक इंडस्ट्री में मास लेऑफ से आईटी कर्मचारी डरे हुए हैं। टेक कंपनियां लगातार छटनी कर रही हैं। छटनी की तलवार अगस्त महीने में भी खूब चली है। दुनिया भर में 40 कंपनियों ने 27,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। छटनी करने वाली कंपनियों में इंटेल, आईबीएम, सिस्को, एप्पल जैसे बड़े नाम शामिल है। कई छोटे स्टार्टअप भी छटनी की रेस में शामिल है। 2024 में अब तक 422 कंपनियों ने 1,36,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया है। इंटेल अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। इंटेल ने 15,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की घोषणा की है। सिस्को सिस्टम ने 6,000 कर्मचारियों को हटाने की योजना बनाई है। आईबीएम ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन बंद करने की घोषणा की है। इससे करीब 1,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे। एप्पल ने 100 कर्मचारियों को हटाया है। भारत में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी वैश्विक औसत से काफी कम है। इस फासले को कम करने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों से महिलाओं को ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने को कहा है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र महिलाओं को ज्यादा रोजगार के अवसर देकर और महिला संचालित उद्यमों के लिए खास योजनाएं लाकर महिला पुरुष असमानता को कम करने में मदद कर सकता है। लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास, कार्यस्थल का सुरक्षा और सामाजिक बाधाएं दूर करने पर सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। शक्तिकांत दास ने बैंकों को ज्यादा संख्या में बैंक साखियों को अपने साथ जोड़ने का सुझाव दिया है। अदानी ग्रुप की अगले 3-4 सालों में रिटेल इन्वेस्टर से 30 से 40 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी इस कदम के जरिए अपने सोर्स ऑफ फंड्स को डाइवर्सिफाई बनाकर जोखिम को कम करना चाहती है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने हाल ही में 400 करोड़ रुपए के एनसीडी जारी किए हैं। इन एनसीडी की अवधि 2 से 5 साल की है और इन पर 9.25% से लेकर 9.90% तक का आकर्षक रिटर्न दिया जा रहा है। इस एनसीडी को निवेशकों से मिली अच्छी प्रतिक्रिया के बाद अदानी ग्रुप अन्य कंपनियों के लिए भी एनसीडी लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस कदम से ग्रुप की लोन के लिए सीमित बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऊपर से निर्भरता कम होगी। अभी अदानी ग्रुप की सभी कंपनियों पर बैंकों का 88,100 करोड़ रुपए का कर्ज है।
सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी भारत में कारोबारी सुगमता में इच्छित सुधार नहीं आया है। स्विट्जरलैंड की प्रमुख कृषि कंपनी सिंजेंटा ने आरोप लगाया है कि नियामक की मंजूरी में नौकरशाही की वजह से बहुत समय लगता है। उन्होंने सरकार से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। सिंजेंटा के सीईओ जेफ रोव ने कहा कि भारतीय नीति में बहुत समय लगता है, यह नौकरशाही व्यवस्था है और इसका किसानों पर प्रभाव पड़ता है। वैश्विक कृषि रसायन कंपनी किसानों को बदलते जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और फसल मॉडलिंग में भारी निवेश कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार से मिलने वाली सब्सिडी जल्द खत्म हो सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब लोग खुद आगे आकर इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहन खरीदना पसंद कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि पहले इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की लागत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब मांग बढ़ चुकी है और इनकी उत्पादन लागत भी घट गई है। ऐसी सिचुएशन में ईवी को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं रह गई है। उपभोक्ता अब अपनी पसंद से ईवी और सीएनजी वाहनों को खरीदने लगे हैं, इसलिए सरकार को इन पर सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। टू व्हीलर खरीदारों के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटो कंपनियों को एक अच्छा सुझाव दिया है। उन्होंने ऑटो कंपनियों से कहा है कि वो छूट या उचित दर पर वाहन खरीदारों को हेलमेट उपलब्ध कराएं। कई लोग हेलमेट नहीं पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। साल 2022 में हुए सड़क हादसों में 50,029 लोगों की मौत हेलमेट नहीं पहनने की वजह से हुई है। वाहन खरीदने वालों को हेलमेट पर कुछ छूट देने से लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। गडकरी ने स्कूल बसों के लिए पार्किंग व्यवस्था की योजना बनाने का भी निर्देश दिया। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमत पिछले 5 सालों में करीब 170% बढ़ गई है। वहीं जमीन की कीमत में 450% का उछाल आया। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी और जमीन की कीमतों में उछाल यमुना एक्सप्रेसवे पर आया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते दिल्ली एनसीआर में ये सबसे हॉट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत 3400 से 3600 रुपये प्रति वर्ग फुट पर पहुंच गई है। वहीं जमीन की कीमत बढ़कर 2000 से 2200 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई है। 5 साल पहले यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत 2800 से 3000 रुपये प्रति वर्ग फुट और जमीन की कीमत 1200 से 1300 रुपये प्रति वर्ग फुट थी। 2024 में अगस्त तक प्रमुख शहरों में 40 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले 25 अल्ट्रा लग्जरी मकानों की बिक्री हुई है। एनरॉक के अनुसार इनका कुल मूल्य 2443 करोड़ रुपए है। 2024 के पहले 8 महीनों में मुंबई, हैदराबाद, गुरुग्राम और बेंगलुरु में कुल 25 अल्ट्रा लग्जरी घर बेचे गए थे। पुणे, चेन्नई और कोलकाता में इतने महंगे घरों की कोई बिक्री नहीं हुई है। इनमें नए मकान और पुराने मकान दोनों शामिल हैं। इस साल अब तक बेचे गए कुल 25 अल्ट्रा लग्जरी घरों में से 20 अपार्टमेंट थे, जिनकी कीमत 1694 करोड़ रुपए है। शेष 5 बिक्री बंगलों की थी, जिनकी कुल कीमत लगभग 748 करोड़ रुपए है। शहरों में मुंबई से सबसे ज्यादा 21 घर बिके हैं। इनकी कुल कीमत 2200 करोड़ रुपए है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में 2 अल्ट्रा लग्जरी घरों के सौदे हुए, जिनकी कुल कीमत 80 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि एनसीआर के गुरुग्राम में 1 अल्ट्रा लग्जरी घर की बिक्री 95 करोड़ रुपए में हुई। बेंगलुरु में भी 67 करोड़ रुपए का एक सौदा हुआ। रिटेल ज्वेलरी चेन पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड का आईपीओ 10 सितंबर को खुलेगा। कंपनी ने अपने 1100 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 456 से 480 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल विस्तार योजना और कर्ज भुगतान के लिए किया जाएगा। कंपनी का आईपीओ 12 सितंबर को बंद होगा। एंकर निवेशक 9 सितंबर को शेयरों के लिए बोलियां लगा सकेंगे। आईपीओ में 850 करोड़ रुपए के ताजा इक्विटी शेयर की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा प्रोमोटर्स 250 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश लाएंगे। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।